भाइयों, आज का वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज मैं अपनी स्किन केयर जर्नी के वो सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो अगर मुझे अपने टीनेज में पता होते ना तो मेरी स्किन पिंपल्स का प्लेग्राउंड ना बनती। पहले तो ये देखो कि मेरी स्किन कुछ टाइम पहले कैसी हुआ करती थी। अब यहाँ से लेके अपनी स्किन को इतना क्लियर ग्लोइंग बना पाया हूँ कि 36 की एज में भी यंग लड़कों को स्किन केयर एडवाइस दे पा रहा हूँ, उनकी हेल्प कर पा रहा हूँ, तो कुछ तो सही कर रहा हूँ ना मैं। इस जर्नी में मैंने बहुत से प्रोडक्ट्स ट्राई करे और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू इतने प्रोडक्ट्स ट्राई करता है, तेरी स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं होता क्या? भाई रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता क्योंकि मैं कुछ हैबिट्स को फॉलो करता हूँ। भाई तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी ऑयली स्किन, तुम्हारे एक्ने, तुम्हारे पिंपल सिर्फ और सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट से ठीक नहीं होंगे। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि रियल प्रॉब्लम हमेशा अंदर ही होती है। अगर तुम इन गलतियों को करोगे जो कि मैं भी करता था, तो या तो तुम्हें अपने स्किन केयर रूटीन से रिजल्ट्स बहुत ही स्लो मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। सबसे पहले वो बातें बताता हूँ जो मैं करता था लेकिन अब नहीं करता। इनमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज है वो है मीठा खाना। अब पंजाबी फैमिली में होने का ये मतलब है कि घर पे मीठे की कभी कमी नहीं होती। खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, खाने से पहले कुछ मीठा हो जाए, खाना नहीं है तब भी कुछ मीठा ही हो जाए, एक आदत सी बन जाती है यार। मीठा यानी कि शुगर तुम्हारी बॉडी में ऐसी तोड़ फोड़ मचा देता है ना, तुम्हारे कोलेजन को ब्रेक डाउन कर देगा, तुम्हारी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस पैदा कर देगा, एक्ने और पिंपल्स की बाढ़ आ जाएगी फेस पे। इसके बाद जो अगली चीज मैंने अपनी डाइट से हटाई है वो है दूध और दूध से बनी चीजें। देखो, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कई लोगों के लिए एक्ने का ट्रिगर हो सकते हैं, मैं भी उनमें से एक था। मैक्सिमम लड़के स्पेशली इंडिया में इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि भाई इंडिया में दूध पीना एक तरीके से एक ट्रेंड है, एक प्रथा सी चली आ रही है कि घर से बाहर निकलने से पहले बच्चे को एक गिलास दूध तो पिलाना ही है। देखो, अगर तुम्हें एक्ने की प्रॉब्लम है तो मेरी बात मान लो, दूध और चीनी इन दोनों को 1 महीने तक छोड़ दो और पानी पीना डबल कर दो। डेफिनेटली अगर तुम्हें अपनी स्किन में फर्क दिखता है, डिफरेंस दिखता है, तो दूध और चीनी दोनों तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ पानी पीते जाएं और हमें क्लियर स्किन मिल जाएगी? देखो, ऐसा नहीं होता। हाँ, पानी पीना जरूरी है, लेकिन तुम सिर्फ पानी ही पीते जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारी स्किन क्लियर हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी। अब मैं वो चीजें बताऊंगा जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में एक हैबिट बना लिया है। इनमें से सबसे पहली है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि मेरे रात के खाने और सुबह के ब्रेकफास्ट के बीच एटलीस्ट 12 घंटे का गैप होना चाहिए। वैसे मैं पर्सनली इसे 14, 15 और 16 घंटे तक लेके जाता हूँ और इसी दौरान मैं सुबह उठने के बाद जम के पानी पीता हूँ, मतलब 1-2 लीटर पानी आराम से पी जाता हूँ मैं। इससे होता क्या है कि मेरी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को उसे क्लीन करने में हेल्प मिलती है, उसे टाइम मिलता है कि उसे वो साफ कर सके। अगर तुम सारा टाइम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को काम पे ही लगा के रखोगे, कुछ ना कुछ खाते ही रहोगे, तो वो खुद को साफ कैसे करेगा? और जब अंदर का सिस्टम होता है क्लियर, तभी बाहर का चेहरा होता है क्लियर। अब अगली चीज है कोलेजन सप्लीमेंट। 2023 से ही मैं रेगुलरली कोलेजन सप्लीमेंट ले रहा हूँ। HK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन, ये एक लौता सप्लीमेंट है जिसे मैं पिछले कई महीनों से रेकमेंड कर रहा हूँ और कंज्यूम करता आ रहा हूँ। जब से ये मेरी लाइफ में आया, मेरा स्किन केयर इतना आसान हो गया है ना। ऐसा सप्लीमेंट, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने इंडिया के और किसी ब्रांड के कोलेजन सप्लीमेंट में नहीं देखा है। हाँ, कोरिया में ऐसी चीज मिलती होगी शायद, लेकिन भाई इंडिया में यही है इकलौता। इस एक प्रोडक्ट से मुझे कोलेजन और ग्लूटाथायोन दोनों मिलते हैं, मतलब स्किन यंग भी रहती है और ग्लोइंग भी हो जाती है। साथ ही इसके इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक करो, इसमें लिक्रिस एक्सट्रैक्ट है, विटामिन सी, विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड, रेस्वेराट्रोल जैसे इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इसमें भरे पड़े हैं। तुम लोगों ने सुना होगा जब भी कोई लड़का बॉडी बनाने जाता है तो वो जिम जाने के साथ साथ एक प्रोटीन सप्लीमेंट भी जरूर लेता है। इसी तरह से अगर अच्छी स्किन चाहिए ना, तो ये एक सप्लीमेंट हर लड़के को लेना चाहिए। अब थोड़ा शॉर्ट में समझ लो कि ये काम कैसे करता है। देखो, हमारी बॉडी अच्छे खाने से कोलेजन बनाती है, लेकिन जितना कोलेजन हमारी लड़कों की बॉडी में बनता है उससे कहीं ज्यादा रोज डेली बेसिस पे ब्रेक डाउन हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि हम लड़के बहुत ज्यादा धूप और पोल्यूशन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेजन डेली ब्रेक डाउन होता है। इसलिए जितना कोलेजन बनता है उससे कहीं ज्यादा तो लॉस में चले जाता है। लेकिन क्या होगा जब हम अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा कोलेजन देंगे कोलेजन सप्लीमेंट फॉर्म में? इससे उसकी हेल्प भी होगी, हमारी बॉडी में कोलेजन इंक्रीज हो जाएगा और यही काम करता है ये HK वाइटल्स कोलेजन फॉर मेन। इसका पूरा फॉर्मुलेशन हम लड़कों की सारी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि टैनिंग, डलनेस, ओपन पोर्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ड्राइनेस, इन सबको ठीक करने के लिए बना है। ये स्पेशली हम लड़कों के लिए ही डिजाइंड है। इसे खाली पेट पी सकते हो, खाने के बाद पी सकते हो, दिन में पी सकते हो, रात में पी सकते हो, कभी भी लेना है, लेकिन लेना है सिर्फ 1 स्कूप डेली पानी में मिक्स करके। भाई प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनती, वैसे ही कोलेजन के बिना ग्लोइंग स्किन नहीं होती। अगली चीज है सनस्क्रीन को रेगुलरली यूज करना। अब ऐसा नहीं है कि पहले मैं सनस्क्रीन यूज नहीं करता था, मैं यूज करता था, लेकिन मुझे ये लगता था कि भाई सनस्क्रीन तभी लगानी है जब बाहर जाना हो, जब तेज धूप हो, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। देखो, सनस्क्रीन सिर्फ टैनिंग से बचने के लिए नहीं होती, इसको रोज यूज करना पड़ता है वरना स्किन डैमेज हो जाती है। स्किन डैमेज से मेरा मतलब क्या है? देखो, सन हमारी स्किन के कोलेजन को बहुत तेजी से ब्रेक डाउन करता है। यही रीजन है कि क्रिकेटर्स बहुत हाई SPF की सनस्क्रीन यूज करते हैं जब भी वो धूप में खेलते हैं, वरना उनकी एजिंग इतनी जल्दी, इतनी फास्ट हो जाएगी ना। साथ ही जो पुराने स्पॉट्स, पुरानी टैनिंग तुम्हारे चेहरे पे है, वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है। मतलब ये चेहरे को क्लियर करने का काम करती है। बेसिकली तुम सनस्क्रीन को फेयरनेस क्रीम समझ के लगा लो। तुम इसे जहां भी लगाओगे, जिस भी बॉडी पार्ट पे, वो धीरे धीरे लाइटन और ब्राइट
ब्राइटन होने लग जाएगा। मैं तो इतना बोलता हूँ कि ऐसी सनस्क्रीन यूज करो जो कि रात में भी लगा सको। आजकल बहुत सी ऐसी सनस्क्रीन आ गई है जिसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो तुम्हें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर खरीदने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिर्फ एक सनस्क्रीन ही यूज कर सकते हो। यही थी मेरी वो सीक्रेट स्किन केयर हैबिट्स। भाई याद रखना, महंगी क्रीम्स महंगे प्रोडक्ट से अच्छा स्किन केयर नहीं बनता, अच्छी हैबिट से ही रियल स्किन केयर बनता है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। कमेंट में लिख के बताओ कि कौन सी हैबिट तुम आज से स्टार्ट करने वाले हो। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करो अपने किसी भाई के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।